हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की टेंस की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की स्टडी कर ली है। लास्ट वीडियोज में हमने देखा था कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाए। उसमें हमने देखा था कि हैज़, हैव प्लस बीन के साथ कैसे हमने सिंस या फॉर का यूज किया था। आज अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट में जो पहला टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट अनिश्चित, पास्ट इंडेफिनिट अनिश्चित भूतकाल, अर्थात भूतकाल वह समय जो बीत चुका है, ऐसी क्रिया जो पहले की जा चुकी है। तो इसकी हिंदी पहचान क्या होती है वो देखते हैं। इसकी हिंदी पहचान होती है, सबसे पहले कार्य को करने वाला कर्ता होगा, इसके बाद कर्म होगा, और कर्म के बाद कोई क्रिया होगी, और क्रिया में लगा रहेगा आ ई ए। बात को समझिएगा, कर्ता कर्म क्रिया IEA। जैसे मैंने क्रिकेट खेला, उसने एक मधुर गीत गाया, बच्चों ने टॉफियाँ खरीदी, अध्यापकों ने कक्षा में अपने विषय पढ़ाए। भूतकाल की बात हो रही है, कार्य कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आते हैं, क्रिया में IEA लगा है, तो वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इस तरह से अगर ऐसा सेंटेंस आए तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। कैसे सब्जेक्ट आपको पता करना है, आपको पता है, क्रिया से पूछेंगे कौन, जो आंसर होगा वो सब्जेक्ट। आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखनी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, अन्य शब्दों को रख देना है। जैसे कह दिया जाए कि छात्रों ने कक्षा में इतिहास पढ़ा, अर्थात कोई अध्यापक गया, बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? इतिहास पढ़ा। अब यहाँ देखिए क्रिया है पढ़ना और इसमें लगा है पढ़ा, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले क्रिया से पूछे कौन इतिहास पढ़ा, कौन? छात्रों ने। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते हैं तो द स्टूडेंट कर दीजिए, हो जाएगा द स्टूडेंट, पूरे छात्र की बात हो रही है। स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं? पढ़ना, क्रिया पढ़ना, रीड वे। स्टूडेंट्स रीड क्या? हिस्ट्री। स्टूडेंट्स रीड हिस्ट्री कक्षा में, इन द क्लास। इस तरह से हमने देखा कि कैसे अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कह दिया जाए तुमने बाजार में, बाजार तो इस समय बंद है, तुमने बाजार में पुस्तकें खरीदी। तुमने बाजार में पुस्तकें खरीदी। कौन खरीदा? तुमने, अर्थात यू, सब्जेक्टिव केस है इसलिए यू खरीदा। बाय का सेकेंड फॉर्म बाट, यू बाट। क्या बाट? बुक्स इन द मार्केट। यू बाट बुक्स इन द मार्केट। इस तरह से हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे।
आइए हम देखते हैं, क्या देखेंगे अब, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं। धन्यवाद। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और इसमें लगेगा नॉट, और हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते थे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। अब डिड आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हमको क्या करना है, डिड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हो गया डिड, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का। जैसे कह दिया जाए कि एक लकड़हारे ने जंगल में हरे पेड़ काटे। नहीं काटना चाहिए था, उसने काटा। हरा पेड़ नहीं काटना चाहिए था, उसको सूखी लकड़ियाँ काटनी थी, लेकिन उसने हरा पेड़ काट लिया। एक लकड़हारे ने जंगल में हरे पेड़ काटे। अब यहाँ पे देखिए काटना है क्रिया, हरे पेड़ काटे कौन। अब देखिए क्रिया है काटना, इसमें ए आया, अंत में ए आया है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हरे पेड़ काटे कौन, एक लकड़हारे। यहाँ पे हिंदी है, लकड़हारे का मतलब एक हुआ, लकड़हारा लकड़हारे। ये न सोचिए लकड़हारे हैं तो कई हैं। एक लकड़हारे ने, तो क्या हो जाएगा, अ वुड कटर। अ वुड कटर। अब है सॉरी, इसमें हमको निगेटिव सेंटेंस रखना था। एक लकड़हारे ने जंगल में हरे पेड़ नहीं काटे। बहुत अच्छी बात है, अब तो नहीं काटे। तो अब हो गया ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लगा दिया हमने डिड, निगेटिव इसलिए नॉट रख दिया। आउटकटर डिड नॉट। अब क्या किया, वर्ब क्या है, कट। आउटकटर डिड नॉट कट। ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या नहीं काटे, हरे पेड़। हरे पेड़, ग्रीन ट्रीज। हरे पेड़ जंगल में, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। एक लकड़हारे ने जंगल में हरे पेड़ नहीं काटे। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस में क्या वाक्य के शुरू में आ जाए, जब शुरू में आ जाएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे, होगा डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव की बात हो गई। इंटो निगेटिव आएगा तो डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इस तरह से डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, अगर हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, मिडिल ऑफ द सेंटेंस आए, तो आप क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये आपका क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। इसी में अगर नहीं आ जाए तो डबल इंट्रोगेटिव, वहाँ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगना चाहिए। ये हमारा 6 सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटोनिगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंटोनिगेटिव। तो इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस लेंगे तो बड़े आराम से उसको आप 6 में कन्वर्ट कर देंगे। अफर्मेटिव भी हो जाएगा, निगेटिव भी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, इंटोनिगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंटोनिगेटिव। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लूँ, जैसे कह दूँ कि मोहन
बगीचे में लाल फूल तोड़ा। मोहन बगीचे में लाल फूल तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए कौन तोड़ा? मोहन। मोहन प्लग्ड, प्लग तोड़ना, सेकेंड फॉर्म प्लग्ड। मोहन प्लग्ड क्या तोड़ा? एक लाल फूल, अ रेड फ्लावर इन द गार्डन। मोहन प्लग्ड अ रेड फ्लावर इन द गार्डन। निगेटिव में आएंगे, मोहन डिड नॉट प्लक। अब जो प्लग्ड था वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लक। मोहन डिड नॉट प्लक अ रेड फ्लावर इन द गार्डन। इंट्रोगेटिव में बात करें, क्या मोहन ने बगीचे में एक लाल फूल तोड़ा? तो हो जाएगा डिड मोहन प्लक अ रेड फ्लावर इन द गार्डन। इंट्रोगेटिव, डिड मोहन नॉट प्लक अ रेड फ्लावर इन द गार्डन। इसके बाद अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, क्वेश्चन वर्ड कब तोड़ा, क्यों तोड़ा, इस तरह का आ जाए तो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। जैसे मोहन बगीचे में एक लाल फूल कब तोड़ा? When did मोहन प्लक अ रेड फ्लावर इन द गार्डन। इसी का नेगेटिव आ जाए, मोहन बगीचे में एक लाल फूल कब नहीं तोड़ा? तो हो जाएगा When did मोहन नॉट प्लक अ रेड फ्लावर इन द गार्डन। तो इस तरह से आप लोग भी एक सेंटेंस को लीजिएगा हिंदी में, उसको कोशिश करिएगा उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोनिगेटिव आप लिख करके बोल करके प्रयास करिए। आप ट्राई करिए कि आप बोल करके ऐसे सेंटेंसेस, ढेर सारे सेंटेंसेस को ले करके आप बोलने का प्रयास करिए। इससे आपकी ग्रामर के साथ साथ आपकी जो स्पीकिंग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। ऐसा आप लोग प्रयास कर सकते हैं। तो ये रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव से लेकर सारे सेंटेंसेस। अब आपसे ये निवेदन है कि आप लोग अपने से कुछ सेंटेंस बना करके प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले टेंस को देखेंगे। थैंक यू।